अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की तारीख का एक अहम फैसला सामने आया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड की नई तश्कील। ये कोई आम इंतजामी तब्दीली बिल्कुल भी नहीं है। ये पाकिस्तान की सलामती, दिफाई और फैसला साजी की मजबूत और वाजिया करने की तरफ एक बेहतरीन कदम है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर जो है वो जो हमारे आर्मी चीफ हैं उनको बैकवर्क जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारी देना जो है वो एक सिविल सुप्रीमेसी और चेन ऑफ कमांड को साफ सीधा और भरपूर बनाता है। वजीर आजम की एडवाइस पर आर्मी चीफ को ये जो जिम्मेदारी देना, ये आइन के तहत सिविलियन कंट्रोल और चेन ऑफ कमांड को वाजिया तो करता ही है, इससे इख्तियारात के बंटवारे और दोहरी क़यादत का खात्मा भी होगा। फैसला साजी जो है वो तेज और जिम्मेदारी के साथ वाजिया होगी। तकर्रुर जो है वो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की मशावरत से होना आइन के आर्टिकल 48 और 243 के मुताबिक है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे का खात्मा इसलिए भी जरूरी है कि यह ओहदा अमली तौर पर मुशावरती था। इसके पास कोई हकीकत में ऑपरेशनल कमांड नहीं थी, जबकि पाकिस्तान में दिफाई हिकमत अमली की बुनियाद जमीनी हिकमत अमली पर है, जिसको आर्मी चीफ देखते हैं। यह हमारी दिफाई पॉलिसी का बुनियादी स्तून इसलिए भी है कि एक जानिब हिंदुत्व के नजरिए से मुतासिर भारत और इसके अखंड भारत के फितने को मुस्तकबिल और मुस्तकिल जो है वो खतरा मौजूद है, जबकि दूसरी जानिब पिछले बरस से ज्यादा अरसे से ख्वारिज भारतीय सरपरस्ती और अफगान तालिबान की पुष्टपनाही से मगरबी सरहदों से होने वाली दहशतगर्दी का सामना भी कर रहे हैं। लिहाजा ज्यादा जो है मुल्की सलामती के तमाम मामलात में जमीनी रद्द अमल मरकजी हैसियत रखता है। इसलिए आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तकर्रुर इंतहाई मुनासिब और बेहतरीन हिकमत अमली है। इससे यकीन अदारा जाती रफ्तार में इजाफा होगा, जंगी हिकमत अमली में यकसुई जो है वो भी पैदा होगी। नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड के कमांडर की तकर्री आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर वजीर आजम करेंगे। जो जोहरी प्रोग्राम, नेशनल कमांड अथॉरिटी और स्ट्रेटेजिक जो हमारे प्लान्स होंगे वो डिवीजन की ढांचे से भी हम आहंग जो है वो एक बेहतरीन कदम होगा। ये तकर्रुर सिक्योरिटी, प्रोफेशनल महारत और सियासी मुदाखलत से पाक फैसला साजी की जमानत भी होगा। फील्ड मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ दी मैं कह सकती हूँ फ्लीट के रैंक सिर्फ इन अफसरान के लिए हैं जिन्होंने तारीखी खिदमात अंजाम दी हैं। आईनी तौर पर इन रैंक्स की उम्र भर बरकरार रहने देना कौमी एजाज को देरपा तस्लीम करना है। यहाँ एक ये भी बात वाज़िया करना ज़रूरी है कि उम्र भर फील्ड मार्शल या मार्शल ऑफ एयर और नेवी रैंक रहने का मतलब ये नहीं है कि ये अपॉइंटमेंट्स जो हैं उम्र भर के लिए है। ये यकीनन एक मुद्दत के बाद ख़त्म हो जाया करेंगी। तो रैंक बरकरार रखना कौमी अदारा जाती जो है वो यादाश्त का हिस्सा है। इन्हें सिर्फ आर्टिकल 47 के तहत ही हटाया जा सकेगा, जिससे ये रैंक आइन से बालातर नहीं बल्कि आइनी एहतसाब के ताबिया रहते हैं। आर्टिकल 248 जैसी कानूनी इस्तिस्ना जो है वो देना इन्हें सदर ममलिकत की तरह कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देता है ताकि ये ओहदा सियासी इंतकाम से महफूज रहे। मुद्दत मुकम्मल होने के बाद भी रियासत इन्हें स्ट्रेटेजिक, अस्करी और सफारती जिम्मेदारियां सौंप सकेगी ताकि इनके तजर्बे से फ़ायदा उठाया जा सके और इदारा जाती तसलसल बरकरार रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की एडवाइस पर इनके मराहत और तनख्वाहें जो है वो तय होना आईनी नज़्म और वफादारी और रियासती वकार की अलामत है। यह तरामीम ना शख्सियात के लिए हैं ना ताकत बढ़ाने के लिए, बल्कि आईनी वजाहत दिफाई इदारों की पेशा वराना तंजीम नौ, दिफाई इख्तियार की तकवीत और कौमी सलामती के तसलसल के लिए है। जहाँ तक जानबूझकर ये गलत फहमी फैलाई जा रही है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो मार्शल ऑफ द ईयर और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे ताहियात तकर्रियाँ होंगी। ये वाज़िया हो जाना चाहिए कि ये ओहदे नहीं है बल्कि अस्करी रैंक्स हैं। ओहदों की मुद्दत हमेशा जो है उसके तकर्रुर के वक्त के साथ ही मुतय्यन होती है। मजीद ये कि फ़ौजी रैंक्स अमूमी तौर पर ताहियात होते हैं जब तक इन्हें कानूनी और इंतज़ामी तरीक़ाकार के तहत वापस ना लिया जाए। जो है वो मजूज़ा तरमीम में सिर्फ इसीलिए जो है वो तरीक़ा इख्तियार वजाहत की जा रही है
हम तमाम लोग जानते हैं कि अगर कोई शख्स जो है वो मसल्ह अफवाज से रिटायर्ड भी हो जाता है तो वो अपने साथ ज़रूर अपना रैंक लगाते हैं, जैसे कर्नल, ब्रिगेडियर, कैप्टन, उसी तरह से रिटायर्ड आगे लिखा जाता है। कभी भी रैंक को रिटायर्ड नहीं किया जाता, उस शख्स के नाम से पहले रिटायर्ड लिखा जाता है। तो ये तो हम तमाम लोगों को पहले से ही मालूम था कि कभी भी हमारे जो फौजी ओहदेदारान थे उनके कभी भी ओहदे पहले भी रिटायर नहीं होते थे। इंसान रिटायर होते थे, जो उस ओहदे पर फायज होता था वो इंसान का नाम जो है वो रिटायर हो जाता था। देखिए, एक तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान के लिए जो कुछ भी हो रहा है वो बेहतरी के लिए हो रहा है, और जिस तरह से हमारी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने प्रूव किया है पूरी दुनिया में अपनी कायदाना सलाहियतों के साथ, और अगर ये मज़ीद ये तमाम चीज़ें जो है तीनों फोर्सेस को यूनाइटेड करके एक ही कमांड के नीचे दे दिया जाएगा तो डेफिनेटली फैसले करने में भी आसानी होगी और एक्ट करने में भी आसानी होगी। ये इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ को टारगेट करके इस एक पाकिस्तान के एक अहम इकदाम को कंट्रोवर्शियल बनाने वालों को मालूम है कि जब जब पाकिस्तान की क़यादत, चाहे वो पाकिस्तान की सियासी क़यादत हो या पाकिस्तान की अस्करी क़यादत हो, मजबूत हाथों में जाती है तो पाकिस्तान मजबूत होता है। और सिर्फ ये रैंक्स की दौड़ को देखकर अगर आप पाकिस्तान को कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं तो आपको सुनने वाला तो कोई है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। और पाकिस्तान के लिए मैं तो कहती हूँ ये बहुत कम इकदाम हैं, इससे बढ़कर भी पाकिस्तान के उन असल सपूतों को करना चाहिए, खराज तहसीन पैदा करना चाहिए। आज कौन सियासी पर्सनालिटी है जो आके ये कह सके कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने वो कुछ नहीं करके दिखाया जो हम सदियों से सुनते आए थे, जो हम सदियों से ख्वाहिश रखते थे कि काश एक दिन वो आए कि जब पाकिस्तान हमें पूरी दुनिया में जो है रोज़े रोशन की तरह, चांद सितारे की तरह चमक रहा और हम फख्र से कह सकें कि हम पाकिस्तानी हैं, हम इस पाकिस्तान की पाक धरती से ताल्लुक़ रखते हैं। और आज जब वो दिन आया है, हम ये आम नॉर्मल क्रिकेटर्स हो गए हमारे, या कोई भी स्पोर्ट्समैन होता है, जब वो पाकिस्तान का एक खेल के मैदान में जाता है और वहां जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करता है तो हम तमाम लोग वारे न्यारे हो जाते हैं, और उसके बाद जो है हम उस हीरो के ऊपर जो है हर चीज लुटा देने के जो है ऐलानात कर देते हैं। तो जो वो हीरो जो पाकिस्तान के असल हीरो हैं, जो शहादतें देते हैं, जो गाजी बनते हैं, जो सरहदों पर जाकर अपने खून का नजराना देकर जो है वो पाक धरती को बचाते हैं, और अगर उन्होंने हमारे पाकिस्तान के लिए वो काम किया है जो मेरी ज़िंदगी में तो नहीं हुआ था लेकिन अब हमने देख लिया है, वो फ़ख्र हमें जो पाकिस्तानी होने पे इन्होंने दिलवाया है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। तो अगर वो अपने इदारे को मज़ीद मजबूत बनाकर पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए इक़दाम करना चाहते हैं तो क्यों नहीं। आपका क्या ख्याल है कि जो अभी हमारी फौजी की आदत है कि उन्होंने ताहियात रहना है, उन्होंने एक दिन चले जाना है, उनकी जगह किसी और ने आना है, तो अगर इदारे की बेहतरी के लिए कोई इंतजामात किए जा रहे हैं या कोई इकदामात उठाए जा रहे हैं आईनी तौर पे, जिसका हक हमारी पार्लियामेंट को है और वो कर रहे हैं, हमें उसको पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए। हमारी पार्लियामेंट कितनी तरमीम करती हैं अपने लिए, सूबाई तौर पर, अपने तौर पर किस कदर तरमीम करके जो है उन चीज़ों को आगे ले जाया जाता है। तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की बेहतरी का हक नहीं है क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या उनको अपने इदारे को मज़ीद बेहतर और मौसर बनाने का इख्तियार नहीं है? बिल्कुल है जनाब। तो ये ओहदे नहीं, ये रैंक्स हैं, और दुनिया भर में फ़ौजी रैंक जो है वह ताहियात होते हैं, लेकिन ओहदे यानी पोस्टिंग्स हमेशा मुद्दत के साथ ही ख़त्म हो जाया करती हैं। तो ये कोई शख्सियात को ताकत देने का खेल नहीं है, ये रियासती नज़म, आइनी शफायत और दिफाई तसलसल को मज़ीद मजबूत और फ्रंट लाइन्स पर जो है वो बेहतरीन बनाकर जो है पाकिस्तान के वक़ार के लिए इस्तेमाल करने की तरफ बेहतरीन इक़दाम है। ये तमाम तरामीम जो है मैं कहती हूँ ना किसी फ़र्द के लिए है ना किसी इदारे के लिए है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सलामती, फैसला साजी की यकसोई और अदारा जाती इस्तेहकाम के लिए है। तो हम तमाम लोग पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के इस इक़दाम को जो है उनका खैर मक़दम करते हैं, और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो कुछ भी हो बन पड़ेगा और उसके लिए हम करेंगे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।